नमस्कार। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में बेहद खास है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को हिम्मत दी है। हम बात कर रहे हैं यीशु और उनके दोस्त लाजर की। विश्वास, आशा और एक बिल्कुल अचंभित कर देने वाले चमत्कार की कहानी। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उस प्राचीन गांव की गलियों में चलेंगे, उस गहरी दोस्ती को महसूस करेंगे और एक ऐसे पल को जानेंगे जिसने मृत्यु जैसी अटल सच्चाई को ही चुनौती दे दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं, क्या सबसे कठिन समय में भी आशा की कोई किरण मिल सकती है? मतलब जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों और लगे कि बस अब सब खत्म हो गया है, क्या तब भी कोई उम्मीद बाकी रह सकती है? सच कहूं तो ये सिर्फ इस कहानी का नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन का एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम जो स्रोत सामग्री देखने वाले हैं ना, वो इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और एकदम हैरान कर देने वाला जवाब देती है। भाग 1। लाजर की गंभीर बीमारी। गांव में एक अचानक आया संकट। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और छोटे से गांव से। यहाँ यीशु के बहुत ही करीबी दोस्त लाजर और उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था रहती थीं। इन तीनों का यीशु के साथ बहुत ही गहरा लगाव था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन अचानक इस शांति के बीच एक पहाड़ टूट पड़ा। लाजर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। एक ऐसी बीमारी जिसने पल भर में पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। घटनाएं कितनी तेजी से और कितने दुखद तरीके से आगे बढ़ीं। पहले दिन बीमारी की खबर फैलती है, स्थिति गंभीर होने लगती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। देखते ही देखते मात्र तीसरे दिन एक बहुत भयानक त्रासदी हो जाती है। लाजर की मृत्यु हो जाती है। और फिर 7वें दिन यीशु गांव पहुंचते हैं। यानी तब तक लाजर की मौत को पूरे 4 दिन बीत चुके थे। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक आम सा दिन अचानक इतने गहरे अंधकार में बदल गया। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यीशु के वहां पहुंचने तक कितना लंबा समय गुजर चुका था। चलिए, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब लाजर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तो उसकी बहनों के मन में सबसे पहला ख्याल किसका आया होगा? जाहिर है, अपने सबसे बड़े सहारे का। उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत यीशु को एक बहुत ही जरूरी संदेश भिजवाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रभु, आपका प्रिय मित्र बीमार है। जरा सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में कितनी घबराहट, कितनी चिंता और कितनी ज्यादा उम्मीद छिपी हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाजर बीमार है, उन्होंने कहा आपका प्रिय मित्र बीमार है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि ये सुनते ही यीशु सारे काम छोड़कर दौड़े चले आएंगे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यीशु की प्रतिक्रिया एकदम अप्रत्याशित थी। जब उन्हें ये खबर मिली कि उनका इतना करीबी दोस्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो उन्होंने बहुत ही रहस्यमयी बात कही। उन्होंने कहा, ये बीमारी अंत नहीं है, परमेश्वर की महिमा दिखाई जाएगी। एक तरफ बहनें डर के मारे कांप रही हैं और दूसरी तरफ यीशु कह रहे हैं कि ये अंत नहीं है। ये बात ना इस पूरी कहानी की नींव रख देती है। ये एकदम स्पष्ट कर देती है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसका एक बहुत बड़ा दैवीय उद्देश्य है, जिसे उस वक्त कोई भी समझ नहीं पा रहा था। भाग 2। मृत्यु और गहरा दुख। गांव में शोक। खैर, यीशु के उन आशा से भरे शब्दों के बावजूद जमीनी हकीकत बहुत ही कठोर और दर्दनाक थी। अब हम कहानी के सबसे दुखद हिस्से में आते हैं। यीशु के वो शब्द मानो अभी हवा में ही गूंज रहे थे कि लाजर की मृत्यु हो गई। वो बीमारी जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि वो अंत नहीं है, ऐसा लगा जैसे वही लाजर का अंत बन गई। गांव की वो सारी शांति पल भर में टूट गई और उसकी जगह एक बहुत ही भारी दमघोटू शोक ने ले ली। हमारी स्रोत सामग्री इस दृश्य का जो वर्णन करती है ना, वो सच में दिल चीर देने वाला है। लाजर के जाने के बाद पूरा का पूरा घर एक गहरे अताह दुख में डूब गया। सिर्फ मरियम और मार्था ही नहीं, बल्कि गांव का हर एक इंसान रो रहा था। एक ऐसा इंसान जिसे सब इतना प्यार करते थे, वो अब उनके बीच नहीं रहा था। बहनों का रो रोकर बुरा हाल था, गांव वालों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उस घर का भारीपन एकदम महसूस किया जा सकता है। वो जिस चमत्कार की राह देख रही थी, वो कभी नहीं आया और अब उनके पास केवल अपने भाई की यादें और एक बहुत गहरी निराशा बची थी। भाग 3। यीशु की गांव में वापसी, एक भावुक आगमन। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। यीशु आखिरकार उस गांव में लौटते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाजर को मरे हुए और कब्र में दफनाए हुए भी पूरे 4 दिन बीत चुके थे।
जाहिर है ये बहुत ही भावुक और तनाव से भरा पल था। वहां हर कोई शोक में डूबा था और ऐसे माहौल में यीशु का आना एक साथ कई भावनाओं को जगाता है। शायद थोड़ी सी राहत, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मन में उठने वाला ये चुपता हुआ सवाल कि इतनी देर क्यों? यीशु के आने की खबर सुनते ही मार्था खुद को रोक नहीं पाई। वो भागती हुई यीशु के पास आई और रोते हुए उसके मुंह से जो सबसे पहले शब्द निकले वो थे, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इस एक वाक्य में कितनी पीड़ा है, कितना विश्वास है, और सच कहूं तो थोड़ी सी शिकायत भी है। ये कोई आम वाक्य नहीं है, ये एक पूरी तरह से टूटे हुए दिल की आवाज है। मार्था को यीशु की शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसका मन इस बात से छलनी था कि वो शक्ति सही वक्त पर काम क्यों नहीं आई। मार्था की इस दिल दहला देने वाली बात को सुनकर यीशु ने बिना कोई पल गवाए बहुत ही प्यार से उसे जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई फिर जीवित होगा। लेकिन मार्था उस समय अपने दुख में इतनी गहराई तक डूबी हुई थी कि वो इस वादे की अहमियत को समझ ही नहीं पाई। उसे लगा कि यीशु भविष्य में दुनिया के अंत में होने वाले किसी पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यीशु इसी समय, इसी पल की बात कर रहे हैं। यीशु के शब्द एकदम साफ थे, लेकिन इंसानी दिमाग के लिए एक मरे हुए व्यक्ति के वापस लौटने की बात को मान लेना लगभग असंभव सा था। तभी मरियम भी रोती बिलखती यीशु के पास आ जाती है, और यहाँ ना हमें कहानी का एक बेहद संवेदनशील और मानवीय पहलू देखने को मिलता है। जब यीशु ने मरियम को और उसके साथ आए बाकी गांव वालों को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा तो उनका अपना दिल भी पसीज गया। मरियम के आंसू देखकर यीशु की आंखों से भी आंसू छलक पड़े, जो उनके अपार प्रेम को दिखाता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद लोग आपस में कहने लगे, देखो यीशु उससे कितना प्यार करते थे। ये इस बात का सबूत है कि यीशु सिर्फ चमत्कार करने वाले कोई दूर के ईश्वर नहीं थे, बल्कि वे इंसानी दर्द और दुख को बहुत गहराई से महसूस कर सकते थे। भाग 4, कब्र के पास, मृत्यु का सामना। इन बेहद भावुक पलों के बाद अचानक कहानी की पूरी गति ही बदल जाती है। यीशु उस भारी दुख के बीच सीधे कब्र की तरफ जाने का फैसला करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोई आम कब्र नहीं थी। ये एक गुफा जैसी जगह थी जिसके मुहानी पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर टिकाया हुआ था। मौत ने मानो उस पत्थर के जरिए अपना दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया था, और अब यीशु सीधे उस बंद दरवाजे यानी खुद मृत्यु का सामना करने के लिए वहां खड़े थे। कब्र के ठीक सामने पहुंचकर यीशु ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ा दिए। यीशु ने आदेश दिया, पत्थर हटाओ। लोग एकदम सन्न रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा आदेश। हमें याद रखना चाहिए कि लाजर को गुजरे हुए 4 दिन हो चुके थे। तार्किक और व्यावहारिक रूप से सोचें तो शरीर अब तक खराब होना शुरू हो चुका होगा। पत्थर हटाने का सीधा सा मतलब था मौत और सड़न की गंध का सामना करना। लेकिन यीशु के अधिकार और उनकी आवाज के प्रभाव के सामने लोगों ने डरते डरते ही सही उस विशाल पत्थर को वहां से हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, यीशु ने आसमान की तरफ देखा और परमेश्वर से प्रार्थना की, और फिर उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज में पुकारा, लाजर बाहर आओ। बस यही 3 शब्द। चलिए यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक खुली हुई अंधेरी कब्र, बाहर खड़ी डरी और सहमी हुई भीड़, और उस जोरदार आवाज के बाद चारों तरफ छा जाने वाला एक गहरा, सुनकर देने वाला सन्नाटा। कुछ पलों तक बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, एकदम शांति। भाग 5, एक अद्भुत चमत्कार, जीवन की वापसी। और फिर उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक कब्र के अंदर कुछ हलचल हुई। जो पूरी तरह से असंभव था वो हो रहा था। लाजर, जिसे मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे, वो धीरे धीरे कब्र से बाहर आने लगा। वो जीवित था, मौत हार चुकी थी और जीवन वापस लौट आया था। ये कोई भ्रम नहीं था, कोई सपना नहीं चल रहा था। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ चमत्कार था जो सबके सामने, उनकी आंखों के ठीक सामने खड़ा था। इस नज़ारे को देखकर पूरे गांव में खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जरा सोचिए उन बहनों की हालत, मरियम और मार्था, जो कुछ ही पल पहले तक मातम मना रही थीं और अब उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उनका भाई मौत को मात देकर उनके पास लौट आया था। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा गाई।
उस दिन उस छोटे से गांव में हर किसी ने ये अपनी आंखों से देख लिया कि यीशु का सिर्फ बीमारियों पर ही नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु पर भी पूरा पूरा अधिकार है। भाग 6 कहानी से मुख्य सीख। आज हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक घटना हमारे लिए कौन सी जरूरी सीख लेकर आती है। देखिए, ये महज अतीत की कोई कहानी नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री से कुछ ऐसे बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं जो आज के दौर में भी हमारे लिए उतने ही मायने रखते हैं। इस पूरे वृतांत से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, 4 दिन की मौत भी नहीं। ये हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी और नामुमकिन क्यों न लगें, वो परमेश्वर की शक्ति से बड़ी हरगिज नहीं हो सकती। दूसरा, यीशु प्रेम और आशा का स्रोत हैं। हमने देखा कि कैसे यीशु लाजर के दुख में रोए, जो उनके अथाह प्रेम को दिखाता है, और फिर उसे जीवन देकर उन्होंने आशा की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। और तीसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मार्था को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, ठीक उसी पल सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और अब आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम उसी विचार पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस एक गहरे सवाल को अपने मन में रखिए, क्या सबसे अंधकारमय पलों में भी हमें शक्तिशाली आशा को याद रख सकते हैं? जब जीवन में कभी 4 दिन की मृत्यु जैसी घोर निराशा का सामना हो, जब रास्ते का पत्थर बहुत भारी लगने लगे, तो क्या लाजर की ये कहानी हमें याद दिला सकती है कि अंत में जीत हमेशा जीवन, प्रेम और अटूट विश्वास की ही होती है? इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस शानदार यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।